प्रिय बिहार के तमाम सभी विभाग के सदस्यगण एवं खास करके बिहार के एएसवी भाइयों बहनों का विशेष खबर आज उभर कर हमारे सामने आए हैं। वे सुनकर आप लोग फूले नहीं समा पाएंगे खुशियाँ से। साथ साथ इसमें थोड़ी अड़चन या आप लोग को काम नहीं होने का षड्यंत्र जो लोग रच रहे हैं उसका भी पर्दाफाश करेंगे। आज विशेष करके आप लोग को सभी जो कार्य हुआ, कितना हुआ, क्या हुआ और कब हम लोग का नोटिफिकेशन देखेंगे, वो तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। आज जो दौड़ चल रही है, आज जो माहौल जो पैदा किया जा रहा है, इसका देन सिर्फ एक ही आदमी बिहार के एएसवी में है, जिसका पिता का नाम रामप्रीत और उसका बेटा का नाम सुअर वर्मा। आप लोग से विगत 5 वर्षों से लाखों लाख रुपया सहयोग राशि के रूप में मांगकर ठगने का काम किया कि नियुक्तियां का नोटिफिकेशन दिलवाएंगे तो नियुक्तियां करवाएंगे। सब लोग ने दिया, इसका प्रमाण आप लोग गवाह हैं। आप लोग हर दिन इस तरह की चर्चा में लाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह कहते हैं कि उसको मांगते हैं, मनोज वर्मा को बददुआ देते हैं, बाल बच्चा पर बददुआ देते हैं, उनको परिवार पर बददुआ देते हैं। वो पैसा लिया तो सहता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस बीच एक बहुत बड़ा खबर आप लोग को बताते हैं। सुअर वर्मा उन्होंने कुछ ही दिनों 2-3 दिन पहले बोला था यूट्यूब पर भी ऑडियो में, क्या जे सुन लीजिए, कि शुक्रवार या रविवार तक कुछ विशेष हंगामा मचाएंगे। वे हंगामा मचाने में वो बेचारा कामयाब पूर्ण रूप से नहीं हुए। वे क्या है बात जो सुन लीजिए। एक नवीन पांडे नाम का व्यक्ति है, शायद एएसवी है या नहीं इसका प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन वो हमेशा सुअर वर्मा के पक्ष में कुछ बातें बोलते रहता था, लिखते रहता था, जिसके कारण सभी लोग जो एएसवी भाई अपना व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों को रखकर सूचनाएं देते हैं, उससे निकाल दिया। इसके लिए काफ़ी तकलीफ हुआ। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट रूप से 2-3 नंबर से जो आप लोग का टीम का नेतृत्व करता ओम प्रकाश जी हैं, जो कि काफ़ी मेहनत भूखे प्यासे रहकर पटना में काफ़ी दिनों से आप लोग को काम सुचारू ढंग से करवाने में प्रयत्न है, जिसको मनोबल तोड़ने का, आप लोग का काम को रुकाने का धमकियां देना शुरू कर दिया। अब पूछ सकते हैं धमकियां क्या दिया जा रहा है। वे आरोप झूठी लगा रहे हैं कि एएसवी के रुपया से मुखिया के बच्ची के शादी में फॉर्च्यूनर गाड़ी से गया था और पैसा को बर्बाद किया, दुरुपयोग किया। तो मैं इस संबंध में बता देता हूं भाइयों, भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि ओम प्रकाश जी का निमंत्रण दिए थे, लेकिन वे हमारे यहाँ नहीं आए थे। ये मैं अपनी कसम खाकर कहता हूं, लेकिन झूठ बोलकर ये आरोप लगाते हैं नवीन पांडे, तो ये चुतिया जरूर दोगले परिवार से जरूर होते हैं। लेकिन हाँ, साथ साथ एक बात जरूर पुष्टि करता हूं, नाच गान का प्रोग्राम जो हुआ था ना, तो नवीन पांडे का बहन फॉर्च्यूनर से गाड़ी से जरूर आया था नाचने गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए। ये बात हकीकत सच हो सकती है, लेकिन दूसरे पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। उनका मानसिकता बन गया है कि हम किसी तरह से एएसवी का काम जो जल्द हो रहा उसको रुकवा पाए, लेकिन रुकने वाला नहीं है। मैं आप लोग को बता देता हूं, आप लोग का जो इंतजार था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने अपनी अंतिम प्रक्रिया या मोहर लगा दिए हैं, पर वहां से ऑफिस तक जाने पर या और थोड़ी वक्त लग सकती है। इसके लिए आप लोग को इंतजार करना होगा। ये विशेष सूचना है, आप लोग को बताते हैं।
भाइयों सब लोग नरसाए नहीं, सब लोग हताश नहीं हुए हैं। एएसबी का नियुक्तिया के नाम पर जितना बेवकूफ़ी बनाया है रामप्रीत के बेटा सुअर वर्मा या मनोज कुमार वर्मा, वे आप लोग का बद्दुआ ही काफ़ी होगी। आप लोग बद्दुआ दीजिए, आज न कल आप लोग का रुपया पैसा जरूर लौटाएगा। मुझसे भी पैसा मांगा था काम करवाने के नाम पर, मैंने भी सहयोग 20,000 रुपया तक किया हूँ। मैं भी उससे मांगूंगा और थप्पड़ मारकर उससे खींचकर कॉलर खींचकर घर पर चढ़कर लूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं चुप इसलिए हूं कि काम होगा, काम होने दे, इसके लिए चुप हैं। भाइयों में बहनों, घबराए नहीं। जितने लोग सदस्य लोग सब अपने ग्रुप में शांतिपूर्वक से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आराम से रहिए, मिलजुल कर तालमेल कर कर रहें। इक्का दुक्का व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है तो उससे घबराए नहीं। मैं माननीय ओम प्रकाश जी को मैं पूर्ण रूप से हिफाजत करते हुए मैं बोलता हूँ, सिक्योरिटी मेंटेन करता हूँ कि इनको पर कोई आंच लगाएगा बिहार का कोई एसपी, इन पर कोई कलंक लगाएगा, उसको मैं बख्शूंगा नहीं। उसको मैं घर से निकाल कर उसको परिवार तक ला मैं इंसल्टी बेइज्जत करने का औकात रखता हूँ। जैसे कि मैं उदाहरण के दिया हूँ, ये नवीन पांडे जो कहलाता है वो दोगले के जन्मल होगा तब उन्हें धमकी दिया। क्या रे नवीन पांडे, तुमने कभी 1 रुपया भी मदद किया है ओम प्रकाश जी का? तो तुम क्यों बोलने का औकात रखता रे भोसड़ी वाला? तुम्हारा क्या औकात है रे रंडी का औलाद? तुम्हें अगर मदद करना, दोगला पनाई करना है, तुम्हें रंगदारी करना है, एसपी भाइयों को तुम्हें परेशान करना है, तो तुम सबसे पहले मेरा से सामना होकर आओ। तुम्हें पता चल गया तुम पांडे ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षुद्र व्यक्ति हो गए। ये साबित तुम्हारा करतूत बताया। अभी भी तुम्हारा संभलने का मौका है। नवीन पांडे संभल जाओ बेटे, नहीं तो जिस तरह से सुअर वर्मा का जो हालत हो रहा है उस तरह से तुम अपने को सहने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा हर चीज पर रिकॉर्ड हो रही है, तुम्हारा हर बातों पर रिकॉर्ड हो रहा है। तुम नियुक्तियां तक रिकॉर्ड रहेगा। तुम बन के गिद्धर जइया किधर, तुम्हारा झूठ की खेती है। तुम लोगों को बलगलाना चाहता और जो धमकी जो तुम देते हो माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी बिहार के एसपी बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी सदस्यों, बिहार के तमाम सभी एसपी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि नवीन पांडे किसी से बात करता है कुछ बार उसका बात करिए और उसका पता लगाइए और उसके ऊपर कार्रवाई करिए। आप लोग न्याय दीजिए। ऐसे ऐसे कोई भी व्यक्ति गलत काम करेगा, हमारे संगठन, हमारे टीम एएसबी के जो कार्य कर रहे हैं सुचारू ढंग से कर रहे हैं, उसके प्रति कोई बुरी रवैया अपनाएगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं करना है। सब मिलकर सामना करना। और हम लोग संगठन में सब एक है। हमारे संगठन में किसी प्रकार की कोई तरह की त्रुटियां नहीं है। थोड़ा सा गिरी जी मैसेज किए हैं जो कि उनको बहकाने पर किया गया है, वो भी आरानी। गिरी जी भी हम लोग को टीम से अलग नहीं है। गिरी जी भी समय पर वे जवाब देंगे। उन्हें भी सुअर वर्मा भट करके पुकारा था गिरी जी को। शर्म आना चाहिए ऐसे आदमी से उस ग्रुप में जाने में। इनको पर भी ख्याल रखना होगा गिरी जी। आपको भी कहते हैं। अरे मेरे बारे में मैं पूरे बिहार में चैलेंज करता हूं कि मैं किसी से 2 रुपया नहीं लिया हूं। अगर किसी ने मेरा कहता है कि दिए है उसका साबित देता तो मैं दोगुना उससे पुनः 2 मिनट के अंदर में लौटाने का दम रखता हूं और लौटा दूंगा। लेकिन ये आरोप लगाता है कि दुरुपयोग करता है। किसी एसपी भाइयों से हमारा संगठन ने 1 रुपया नहीं मांगा, नहीं लिया है। लेकिन इन लोग बदलामी करने का काम षड्यंत्र करता है। हाँ, काम होगी, उसके बाद हम लोग को बैठक होगी, हम लोग का सलाह होगा, विचार विमर्श होगा, आगे रणनीति बनेगी किस तरह से कार्यों को और आगे बढ़ाया जाए, जल्द नियुक्तियां कराया जाए, जल्द सीरियल तैयार किया जाए, इस संबंध पर बात होगी। तो उसमें क्या आपत्ति है? उसमें हम लोग कोई रुपया ठगने का काम करेंगे नहीं। किसी से कोई रुपया नहीं लेना है, नहीं देना है। सब लोग शांति से रहें। सबसे पहले सरकारी वेबसाइट से नोटिफिकेशन आने दीजिए। एसबी के संबंध में प्राण दान जो मिलने वाला है, हम लोग का जो पैनल निरस्त कर दिया गया उसको वापस आना है, वो प्रक्रिया हो चुकी है। पहले नोटिफिकेशन आने दीजिए। उसके बाद जो लोग इस तरह से कटुर बोली बोलकर, धमकियां देकर
हमारे अध्यक्ष को पर आरोप लगाते हैं, उन सब पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। उनको भी एक दिन न एक दिन वही हालत होगा जो आगे जो सुअर वर्मा का हो रहा। सुअर वर्मा की नियुक्तियां नहीं होगी, उसको में बहुत बड़ा कमियां है जो हम अभी बता देंगे तो उसमें लग जाएगा। कभी सुअर वर्मा कहा कि हम अपने नियुक्तियां के लिए लगे हुए हैं, साफ साफ कह रहा है कि आप लोग के काम के लिए लगे हैं। जब अपने देवी लंगा तो दूसरे का देगा क्या बदनाम वरदान? ये बताओ, खुद मनोज वर्मा लंगा है तो दूसरा का क्या काम करेगा? इसीलिए आप लोग को समझना है और समझ कर चलना है। भाइयों बहनों, घबराए नहीं। ये जो आरोप, झूठी आरोप लगाया है, ये क्या बोलता है नवीन पांडे, ये मूर्खता वाला काम किया है, ये नीचता दिखाया है, ये कायरता दिखाया है। अगर तुम्हें धमकी देना तो मुझे धमकी दे, अगर कुछ शिकायत, मैं तुम्हारे साथ कोई गलती किया हूं तो मुझे क्या है, लेकिन अगले आदमी को कहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। एएसबी का पैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं, इसका प्रमाण है पूरे बिहार में। लेकिन तुम उसको बदनामी करने का काम करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आ रही है समय, तुम्हें भी झुकना होगा पैरों पर। बेटा नवीन पांडे, तुम्हें भी पैर पर झुकना पड़ेगा। तुम्हें समझ लो, मैं अंतिम बात चेतावनी देता हूं, किसी को तुम धमकियां नहीं दो, किसी को मोबाइल पर तुम गालियां नहीं बको। तुम्हारा आदत जो बन गया है, तुमसे कोई नहीं बात करेगा। तुम तो एक डोम से भी नीचे खानदान से बिलोंग के जैसा बर्ताव तुम कर रहे हो। तुम चुतिए व्यक्ति हो, दोगले व्यक्ति हो, जिसका प्रमाण तुम अपने साबित कर रहे हो। इस पर ध्यान दो नवीन पांडे। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जो काम है, जो बातें उभर कर आती है, एसबी का जो न्यूज देने का काम करते हैं। ये न कि आप लोग का नियुक्तियां के बारे में, पैरवी के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूं। जो भी बातें बिहार में या क्षेत्र में या एसबी के साथ जो आती है, जो देने के काम करते हैं। जानते हैं, एक बात कहते हैं, कृपा नारायण या कीर्ति नारायण एक है जल संधारण में, मात्र 1200 या 900 या 1300 व्यक्ति का सिर्फ था लिस्ट विभाग में। इन्होंने जो 3000 आदमी को है बढ़ाकर सबसे रुपया ले लेकर 3-4 हजार आदमी का नाम डाल दिया। उसका नतीजा हुआ कि उनकी जो जांच में रुकावट पैदा हो गई। इसी तरह से सुअर वर्मा भी काम करना चाह रहा था कि NLPA के नाम पर CWJC से ठगना चाहता था, और ठग लिया। कितने लोग से 80,000, कितने लोग से 65,000 रुपया ले लेकर, जैसे मसौरी के हुए, ये जहानाबाद के हुए, पटना के हुए, तरह तरह कोचस के हुआ, तरह तरह के लोगों से रुपया ठगा। ये सब अकल किसने दिया? वही कीर्ति नारायण जो कहते हैं जन संसाधन का, वही अकल दिया इस तरह से ठगने का। लेकिन इस बीच कुछ ही रुपये ठगे, इस बीच उजागर हो गया, सभी इसमें जागृत हो गया और रोक लगाया। इसके लिए सभी बंधुओं को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। भाइयों बहनों, अब समय नहीं रहा कुछ बताने कहने का। अब आप लोग का काम है धैर्य बनाकर रहने का, आप लोग का शांतिपूर्वक रहने का। जिस टीम पर, संगठन पर, टीम के नेतृत्व करता हूं प्रकाश जी पर विश्वास करते हैं, उस पर अभी विश्वास करने की जरूरत है। आप लोग करिए और आराम से रहिए। देखिए नतीजा आप लोग को सामने आती है। आप लोग ये नौकरियां करेंगे, नियुक्तियां आप लोग को होगा। पहले आप लोग का पैनल वापसी होने का मुहर जो लगा, वो वे नोटिफिकेशन आने दीजिए। उसके बाद आप लोग का कार्य धीरे धीरे, बारी बारी, रास्ता रास्ता आप लोग को निकलना शुरू हो जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ भाइयों बहनों, घबराए नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं किसी से डरता नहीं हुआ। मेरा नाम ही है जो जीता हुआ है सिकंदर, मेरा YouTube है जो जीता हुआ सिकंदर, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो जीता हुआ सिकंदर। अगर जिन बंधुओं को मुझसे कोई तकलीफ है, कोई बात है, डायरेक्ट मेरा नंबर से बात करिए। मैं पक्ष के आदमी, विपक्ष के आदमी, दोनों से बात करता हूं। सभी लोग मेरे साथ हैं। खास करके मैं बिहार शरीफ के तरुण बाबू हैं जो काफ़ी जानकारी है, और उन्हीं के बातों को न्यूज पर सुअर वर्मा चलता था, आज उनसे दूरी बना लिए हैं। उनसे 2 लाइन बोलवाने का है हिम्मत नहीं बोल सकता है। आलम जी है जिसको बड़का छोटका भाई का था, आलम जी दूरी बनाए हुए हैं। चुप रहना इसका मतलब दूरी बनाया। आज चुप है आलम जी, बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं जानता सुअर वर्मा, ये सिर्फ बुड़बक बनाता है, ये बेवकूफ बनाता है। इसका आदत है रोज दिन सहयोग राशि मांगने का। उन लोग से भी मांगा था, उन लोग से भी बहुत
किया था, उन लोग ने समझ गया और रास्ता चेंज किया, और आप लोग को संगठन टीम के साथ मिलजुल कर हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं। इसकी भकभकी आता है सुअर वर्मा को। क्यों आता है रे रामपीड़ित के बेटा सुअर वर्मा, क्यों तुमको आता है? तुमको से 2 रुपया तुम्हारा मांगा है हमारा टीम या संगठन, तुमने 2 रुपया दिया है। तुम हिसाब मांगने वाला कौन है रे मादरचोद? तुमसे पूछता हूं, तुम मांगने वाला हिसाब कौन है? हाँ, तुम्हारा जो बहनोई है अगर दिया है, मदद किया, वो मांग सकता है, उसको तुम प्रोत्साहित करो। या तो इवन तुम्हारा बड़का भाई हो या छोटका भाई हो या तो तुम्हारा साला हो, जहानाबाद का हो चाहे मसौरी का हो, वो सब हिसाब मांग सकता है अगर दिया होता। लेकिन नहीं दिया तो झूठ मूठ तुम्हारा बोलने का क्या उत्तरदायित्व है? तुम रोज दिन क्यों डिस्टर्ब करते हो हमारे टीम के अध्यक्ष को? तुम लोग सोच रहा होगा कि इस तरह से बोलेंगे तो परेशान होकर ये छोड़ कर भागे। तो हम लोग ठठेरा घर के बिलाए नहीं हैं, समझे ना? कितनों बर्तन ढूंढुनाएगा ना बेटा सुअर वर्मा, तो भी हम लोग भागने वाला नहीं है। तुम सुअर है, सुअर के बठान में रहो। अरे तुम्हारा औकात सब लोग देख लिया, तुम्हारा संस्कार सब लोग देख लिया। अरे तुम जितने में रहते हो ना सुअर वर्मा, उतने जमीन में मैं पखाना करने के लिए जगह बनाया जो तुम देखा। और तुम जो बोलता कि दरवाजा पर फोन नंबर लिखा हुआ, बड़े बड़े ऑफिस के में ऐसा लिखा हो रहा था, जिसकी औकात होता बड़े बड़े विद्यालय में लिखा हो रहा था, बड़े बड़े कार्यालय में लिखा हो रहा था, फोन न बड़े बड़े ऑफिसर का लिखा हो रहा था कि लोग घूर कर नहीं जाए। और तुम्हारा क्या रे? तुम वर्मा जो शब्द लिखा है, वर्मा जो बोलता है, तुम्हारा वर्मा नाम है रे सुअर वर्मा। तो वर्मा इसलिए कह कर करना चाहता कि उच्च वर्ग के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया कि हम लाला है, कास्ट है। जैसे कि बेतिया वाला मनोज कुमार ने बेचारा आज अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, तुम्हारे साथ न थे, वो असली लाला है। तुम तो सुअर का बखोर में रहने वाला व्यक्ति हो। तुम तो एक नीच प्रकृति के आदमी हो, कुत्ते के समान आदमी हो, सुअर के समान। तुम्हारा पूरा बिहार सुअर वर्मा से नाम से प्रसिद्ध कर दिया। तुमको हर दिन परिवार पर बददुआ देता है, शर्म नहीं आता है? तुम एसबी के पैसा को लेकर लूट कर रंडी खाना में बेसिया के पास जाने का काम किया, उसका रिकॉर्ड है। तुम नहीं गया तो तुम अपने बाल बच्चे के सर पर कसम खा कर दो, ये सब शब्द बोलना बंद हो जाएगा। मेरे सामने तुम गया, मैं प्रमाण देता हूं, मैं रिकॉर्ड किया हूं तुम्हारा वीडियो। एक अंगरसराय में गया है, 7 बार गया है, उसका रिकॉर्ड है। गधे सुअर वर्मा, और ज्यादा इसीलिए तुम बोलता था बेटा कि क्या बोलता, शुक्रवार या रविवार तक बहुत बड़ा धमाका देंगे। तुम सोच रहा हो कि इन लोग का अंदर भाषा के तोड़ के हम अपना उल्लू सीधा कर देंगे। तुम्हारा उल्लू सीधा नहीं हुआ बेटा, और मजबूत हो गया। हम लोग को टीम संगठन में और मजबूती आ गई, और जल्दी काम करके दिखाने का क्षमता बन गई। सब लोग एक हो गए, ये मैं बताता हूँ। बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, सब लोग इस पर निगरानी रख करते रहिए। हमारे शादी ब्याह जो हुए थे बच्ची के, उसमें माननीय ओम प्रकाश जी अध्यक्ष जी नहीं आए हैं। ये मैं अपने भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर झूठ बोलता हूँ तो मेरा देश समांग गल जाए, इससे बात कहता। अगर और ये बात सत्य है कि जो कहने वाला है, ये क्या बोलता है नवीन पांडे, तो हाँ, इनका बहन आई होगी डांस करने में फॉर्चूनर से, ये बात सत्य हो सकता है। क्योंकि डांस का प्रोग्राम भी था, विधायक भी आए थे, कि एक विधायक भी थे, उसका भी प्रमाण है। तो क्या कर कहते हैं, राज के भी थे मेंबर, जो विधान परिषद के मेंबर थे, जो भी थे, हमारे क्षेत्र के विधायक थे, अलग क्षेत्र के विधायक थे, 4-5 गो विधायक थे। तो क्या हुआ? सब एसबी के पैसा से गया रे। तुमसे पूछता हूँ रे नवीन पांडे, तुमसे पूछता हूँ, तुम अपना पिछवाड़ा को बचाना चाहते हो तो अच्छा से बचा लो, अपना परिवार को बचा। किसी पर आरोप पर धमकी सब देना, तुम दूसरा नंबर से देना बंद कर रे, नहीं तो तुम्हारा जानता ना, हमारा थप्पड़ तुम्हारे लिए काफ़ी, हाथ ही काफ़ी है। और रही वाली बात तो सुन लेना, ये जो बता देते हैं पांडे, नवीन पांडे, ये चप्पल से तुम्हारा जब पूरा उतार देंगे नक्शा रे माधरचोद। गलत किसी पर अफवाह, गलत बात करेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं हो सकता है। मैं निगरानी में रखता हूं, अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे भी सजा होगी, अगर सच बोलूंगा तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुमने ऐसा धमकिया माननीय ओम प्रकाश जी को दिया, इसके चलते मैं खड़े हो गए।
तुम्हारे जरूरत पड़ेगा तो मुझे न्यायालय में, तो मैं न्यायालय में जाऊंगा, तुम्हारे विरोध जरूर कंप्लेंट ठोकूंगा। साला तुम कमीना, तो इस तरह से तुम काम किसी को कहता, फरदौसा से गेबे ने किया शादी में, गेबे ने तो क्यों बोला रे माधर चौक? तुमसे पूछता हूं रे, बताओ नवीन पांडे, तुमसे पूछता हूं। आज दिन से तुम अपने कान पकड़ कर करो कि अभी गलती नहीं करेंगे, ऐसा गलती नहीं करेंगे। तुमसे कौन बात करेगा? जो भी बात तुमसे करेगा जो दोगला रहेगा, तो तुम बात करने लायक नहीं हो। और माननीय सभी बिहार के सदस्यों से सर्व निवेदन करते हैं कि आप लोग लास्ट अंतिम समय कहते हैं काम होना था, जो हो गया, मोहर लगना था जो लग गया, और उससे आगे बढ़ता है। नोटिफिकेशन आते हैं, फर्स्ट न्यूज फर्स्ट बिहार सबसे पहले मैं देने का काम करूंगा। आप लोग घबराए नहीं, और न ही सुअर वर्मा के कोई बातों पर ध्यान दे, और न उससे लगाव रखे। जो लगाव रखते हैं हमसे दूरी बना के रखेंगे जरूरी, और जो नहीं लगाव कर रखते हैं, जो सब मेरा बिहार का सब मेरे साथ है। अभी फिलहाल मेरा देखने का अवसर मिला कि अभी उनके साथ कोई नहीं है। नए जो आए हों नवीन पांडे, तो भले ही उनका सुअर वर्मा का साला बहनों रिश्ता बनाया होगा, वो दूसरी वाली बात है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद भाइयों, अगर अच्छे बातें बोले हैं, अच्छी आप लोग को लगा हो तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो कि ताकि हमारा खुशियां प्रदान होवे। धन्यवाद।